वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा जब भी जिद करता है तो उसको ज़्यादातर क्या करना है, उसको कोई ना कोई टॉय चाहिए या कुछ ना कुछ चीज़ वस्तु चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, बच्चा जब भी कोई भी चीज़ वस्तु पहली बार कहता है, प्यार से कहता है, एंड वो चीज़ वस्तु उसके लिए काम की हो और उसके लिए ज़रूरी हो, तो हम इमीडिएटली उसको दिला दे, उसको सेकेंड टाइम बोलने का मौका ना दें। वेरी फर्स्ट थिंग। सो मे बी उसने कलर्स मांगे, उसने स्केच पेन या समथिंग कुछ भी मांगा, हमें लगता है कि वो उसके लिए ज़रूरी है एंड वो नॉन टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसको इमीडिएटली दिला दे। वेरी फर्स्ट थिंग। सो नाउ उसका प्रोग्रामिंग नहीं हो रहा है कि मैं जिद करूंगा बाद में ही मिलेगा, मैं प्यार से कहूँ तो भी मुझे मिल सकता है, वो एक चीज़ उसको मिलती है। नाउ नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जैसे आइसक्रीम हो गया, उसको कफ है, उसको बुखार है, फिर भी उसको बाहर का पिज्ज़ा खाना है, तो उसके लिए हम नो कहें तो उसका सिंपल सा मतलब होना चाहिए नो। कई बार क्या होता है कि मम्मी नो कहती है एंड पापा वो चीज़ वस्तु दिला देते हैं। हाँ। एंड इसीलिए 2 चीज़ होती है। वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे को पता चलता है कि मम्मी से ज़्यादा पापा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पापा पैसे लाते हैं। एंड नंबर 2, पता चलता है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मैंने जिद करके बोला, पर जब इतनी ऊंची आवाज़ पे मैंने बात किया तो मम्मी पापा ने परेशान होके, मुझसे पक के परेशान होके मुझे चीज़ को दिला दिया। तेज आवाज़ से काम हो जाता है। सुनाओ दूसरी बार भी वो क्या करेगा, वो लेवल पे जाएगा, फिर वो चीज़ वस्तु मिलेगी। नाउ 3 बार 4 बार 5 बार वो पेवलोस लॉ की तरह वो डॉग का प्रोग्रामिंग हो गया, ऐसे में बच्चे का प्रोग्रामिंग हो गया। नाउ अब उसका वो पैटर्न बन गया, वो उसका हैबिट हो गया। सो अब हम बच्चे को क्या कहेंगे कि बेटा आप जब ऊंची आवाज़ में बात करते हो मुझे समझ में नहीं आता, आप जब ऊंची आवाज़ में बात करते हो तो समझ मुझे आपको वो चीज़ वस्तु दिलाने की इच्छा नहीं होती। सो इसीलिए घर में हमारा रूल है कि हम प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो बेटा आप यही चीज़ को मुझे प्यार से बता सकते हो। बच्चे को भी लिमिट करना ज़रूरी है, लिमिट करना ज़रूरी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि वो हम उसको दिलाए नहीं। एंड नंबर 2, हम उसको बोलेंगे कि बेटा ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो कभी नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ प्यार से बात करो तो हम आपको वो चीज़ दिलाएंगे। सो यदि उसने प्यार से बात की, हमने वो चीज़ उसको दिलाई, तो ना उसका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रहा है। और एक्चुअली कई बार बच्चों की जो जिद होती है, तो बच्चे की वो चीज़ चाहिए, उसकी जिद है, उसके सामने मम्मी पापा को नहीं दिलाना वो भी तो जिद है। मम्मी पापा भी जिद्दी है, मम्मी पापा भी जिद्दी है। वो जिद तभी टिकेगी जब सामने जिद हो, प्यार तभी टिकेगा जब सामने से प्यार हो, गुस्सा भी तभी टिकेगा जब सामने से कोई गुस्सा करने वाला हो। तो बच्चा जिद कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि सामने भी कोई टिकी हुई जिद है। तो वहाँ पर थोड़े से हम लेट डाउन करें तो बच्चा भी लेट डाउन करेगा ही करेगा। और हम पहले से घर के अंदर नियम बनाएं कि बेटा हम आपस में हमेशा प्यार से और रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बट वो सेम चीज़ मम्मी पापा को भी बच्चे के लिए फॉलो करनी है। सो मम्मी पापा भी बच्चे से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो वो बच्चा भी आपस में रिस्पेक्टफुली बात करेगा ही करेगा। और ऐसी ये जो सिचुएशन है डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पर ज़्यादा होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं और चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 100%। एंड इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादातर कई बार मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती है एंड पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। एंड इसीलिए वो बच्चा कैसा, कोई मुझे पूछे कि बच्चा कैसा, तो मैं कहूँगा बच्चा आपकी रिलेशनशिप से आया है, तो बच्चा कैसा आपकी रिलेशनशिप के जैसा। सो यदि रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, बॉन्डेशन स्ट्रांग होगा, टीम वर्क होगा, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। सो उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि मम्मी एंड पापा का रिलेशनशिप अच्छा हो। इनकेस आर्ग्यूमेंट होती है तो 2 चीज़ हम ध्यान में रखें। वेरी फर्स्ट थिंग कि मम्मी पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई एंड वो बच्चा देख रहा है तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। बट उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें। वेरी फर्स्ट थिंग कि जब भी ऐसा कुछ होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो वहाँ पे रुक जाए और जब बच्चा स्कूल पे जाए या हम दोनों वॉक पे चले जाए हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देन आफ्टर हम आपस में बात कर ले कि भाई मेरा ऑप्शन ये है, आपका ऑप्शन ये है, पर मुझे लगता है हम ये करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चे के लिए, फैमिली के लिए। वैसा हम डिस्कस करें, आर्ग्यू ना करें, नंबर 1। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही पर्टिकुलरली इन केस गुस्से में बात कर लिए, ऊंची आवाज़ में बात हो गई, बच्चे ने देख लिया, तो ना उसके बाद में हम इमीडिएटली बच्चे के पास जाएं, दोनों हाथ पकड़ते हुए जाए और कहे कि बेटा मे बी शायद मम्मी या पापा ने गुस्से में वैसी बात बोली हो सकती है जो शायद मम्मी पापा मीन नहीं करते,
राइट। जैसे आप और बहन के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज़ में आप बोल देते हो कि तू मेरी बहन नहीं है या तू मेरे अच्छी मम्मी पापा नहीं हो वगैरह वगैरह बोल देते हो। सेम वे शायद मम्मी पापा भी गुस्से में ऐसा कुछ बोल गए हो तो बेटा सॉरी, एंड अभी हमारे बीच में कुछ नहीं, उस समय पे गुस्सा था तो हमारी बात हो गई थी, देखो मम्मी पापा ने जादू की जप्पी दी थी। वैसा करते हुए एक बार प्यार कर ले तो जो भी नेगेटिविटी आई हुई थी उसके मन में वो धीरे धीरे वो वॉश आउट हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। नहीं तो बनने जा रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा। यस।